गरेबान में मुंह डाल के देखो कि आपने क्या क्या किया है। सबसे बड़ा तो जनता के साथ धोखा, दूसरा धोखा भारतीय जनता पार्टी के साथ, और तीसरा धोखा रुपए पैसे के साथ। देखिए, मैं तो अभी 35 साल का हूँ, मेरी तो बहुत लंबी राजनीति है। वीरेंद्र सिंह तो 77 साल के हो गए। मैं ये कहता हूँ, भले आदमी, कम से कम अगर तेरा व्यवहार ऐसा हो जिसमें लोगों को ये लगे कि हियर इज ए मैन। लोग कहते हैं ये भ्रष्ट है और भ्रष्टाचार के अनेक आरोप हैं, और दिग्विजय का क्या जवाब देना। वैसे आप मेरे से पूछते हैं कि उसकी सर्टिफिकेट है या डिग्री है, उसी का नहीं पता लग रहा लोगों को। आप देख रहे हैं नौ द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। बीजेपी के नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कल जिंद के अंदर एक रैली की, और रैली में जिस तरीके से उन्होंने एक बयान दिया कि अगर बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन होता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को अलविदा कह देंगे। हमारे साथ खुद चौधरी वीरेंद्र सिंह जी है। वीरेंद्र सर, किस तरीके से देखे इस बयान को? आपके बयान को आप ठीक है, मैंने ये कहा है कि अगर चुनावी गठबंधन करती है जेजेपी के साथ हमारी पार्टी बीजेपी, तो हरियाणा के संदर्भ में हमारे को चुनावी नुकसान ज़्यादा होएगा, फ़ायदा कुछ होना नहीं। और इसलिए मैं इस गठबंधन के बिल्कुल विरोध में हूँ, और मैं अब से नहीं, पिछले 1-1.5 साल से ये बात कह रहा हूँ कि इस गठबंधन से अगर आप अपने आप को चुनावी मैदान में उतारोगे तो अपना नुकसान करोगे। आज बीजेपी इस स्थिति में है कि 10 साल का जो बीजेपी का शासनकाल रहा है, बीजेपी ने अपनी जो आधार है उसकी जड़ें हैं वो हरियाणा में हर जगह स्थापित किए हैं। आज सक्षम है बीजेपी। और फिर जो उनके कारनामे हैं जेजेपी के, उनका विवरण एक नहीं 10 बातें ऐसी हैं जिनमें मैं ये कह सकता हूँ कि इन्होंने हरियाणा की राजनीति में ऐसी चीज़ें यानी शुरू कर दी जिसकी कल्पना हम कभी करते नहीं थे, कि एक पार्टी को गाली दे के और ये कहें कि इसको ख़त्म करना है। लोगों का समर्थन ले लिया और चुनावी मैदान से रिजल्ट परिणाम आते ही उसी पार्टी की गोद में जाके बैठ गए। तो लोगों को जेजेपी से एक किस्म से किसी को तो मतलब ये होता कि नाराज़गी नहीं है, इनके वोटर को तो इनसे नफरत हो गई है। ऐसी पार्टी का कोई जनाधार ना हो, और जनाधार ना हो और फिर हम उसको साथ लेके चलें, तो मैंने स्पष्ट किया है कि ये हमारे हित में नहीं होगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनानी है तो अपनी चुनावी रणनीति में और जेजेपी को दूर करके चुनावी रणनीति में कुछ ठोस आमूलचूल परिवर्तन करके मैदान में उतरोगे तो तीसरी बार हम सरकार बना सकते हैं। लेकिन सर, जिस तरीके से आपने जेजेपी के ऊपर आरोप लगाए, करप्शन के आरोप लगाए, साथ ही साथ परसेंटेज के आरोप लगाए, आज जेजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और कहा जाता है कि अगर इसके सबूत पेश नहीं करेंगे तो मानहानि का दावा जो है वो किया जाएगा। मानहानि का दावा क्यों? और क्रिमिनल केस कराते हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वो, यानी खुद अपनी गरेबान में मुंह डाल के देखो कि आपने क्या क्या किया है। सबसे बड़ा तो जनता के साथ धोखा, दूसरा धोखा भारतीय जनता पार्टी के साथ, और तीसरा धोखा रुपए पैसे के साथ। रुपया पैसा एक तो कोई मेहनत से कमाए तो फिर भी लोग कहेंगे हाँ भाई ठीक है, इसने बिजनेस बड़ा अच्छा है, इसका उद्योग बहुत अच्छा है, ये बहुत बड़ा किसान है। लेकिन राजनीति में स्वस्थ और मैं ये कहूँ कि सच्चाई और ईमानदारी से कोई राजनीति करेगा तो लोग उसकी कदर भी करते हैं। एक तरफ तो ये भाई कहते हैं कि जी मैं तो अभी 35 साल का हूँ, मेरी तो बहुत लंबी राजनीति है। वीरेंद्र सिंह तो 77 साल के हो गए। मैं ये कहता हूँ, भले आदमी, कम से कम अगर तेरा व्यवहार ऐसा हो जिसमें लोगों को ये लगे कि हियर इज ए मैन हु इज ऑनेस्ट, हु इज ट्रूथफुल, सच्चाई वाला इंसान है, जवान है, ईमानदार है। लोग कहते हैं ये भ्रष्ट हैं और भ्रष्टाचार के अनेक आरोप हैं। तो ऐसे आदमी से फिर राजनीतिक तौर पे वो ये सोचे करे वो। और दिग्विजय का क्या जवाब देना? वैसे आप मेरे से पूछते हैं क्यों? सर, अगर बात करें उसकी अपनी वो जो उसकी
सर्टिफिकेट है या डिग्री है उसी का नहीं पता लग रहा लोगों को, वो हमारे से क्या जाए तो खुद मैदान में। सर अगर बात करें इसको लेकर, आपने बीजेपी के आला कमान नेताओं से क्या मुलाकात की, ये जानकारी दी सब जो आप जनता को बोल रहे हैं? आपने तो पहली बार पूछा, मैं 50 बार भारतीय जनता पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेताओं से और जो डिसीजन मेकिंग में भी जिनका हाथ होता है सबसे मैंने बात की है और मेरी बात से सहमति रखते हैं। आप देखो तो, आप ये राजस्थान का जो चुनाव है इसमें ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और जब क्लियर हो तो आप मेरे पास आ जाना कि जी ये तो गठबंधन रहेगा, तो आना। गठबंधन टूट गया तो कोई जरूरत नहीं आपको आने की। सर मेरा आखिरी सवाल ये है कि अगर जेजेपी बीजेपी का गठबंधन होता है तो चौधरी वीरेंद्र सिंह पार्टी छोड़ते हैं तो क्या कांग्रेस में जो पुरानी पार्टी है आपकी उसमें जा सकते हैं? कांग्रेस में 42 साल का मेरा जो राजनीतिक जीवन कांग्रेस में रहा है वो मेरा बहुत संतोषजनक समय था और भारतीय जनता पार्टी ने भी मुझे पूरा सम्मान दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं ये फैसला तब करूँगा जब कोई निर्णायक बात गठबंधन के बारे में जेजेपी के साथ बीजेपी करेगी। तो बिल्कुल ये थे चौधरी वीरेंद्र सिंह जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।